हेलो। हाँ जी। डॉक्टर भल्ला जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। हाँ सर, मैं विशाखा बदाने बोल रही हूँ। हम्म। मेरी एज 21 है। जी। मुझे 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए। अच्छा। तो क्या अ, करूँ मैं? आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5'3", और 5 फीट 3 इंच। और वेट? वेट पिछले महीने गया था तो 62 था। अभी बढ़ गया होगा शायद। अभी अच्छा। 64 या 63 होगा। आप पानी कितना पीते हो? पानी दिन भर में 15-16 ग्लास पी जाती हूँ। कब से पी रहे हैं इतना पानी? पहले से ही पी रही हूँ, अभी 2 महीने से ज्यादा पी रही हूँ। और मेरा रेंज ही इतना है पानी का। आप खाने के साथ पानी पीते हैं? हाँ, खाने के साथ, खाना होने के बाद आधा ग्लास पानी पीती हूँ मैं। खाना होने के कितनी देर बाद? होने के? तुरंत ही। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसका बेसिक कारण होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। आप जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता आपको। हाँ हाँ उससे जितना एनर्जी बनना चाहिए वो बनता नहीं है। हाँ हाँ तो आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो काम नहीं करते। हाँ हाँ। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे देता हूँ। अब अच्छा। जैसे लेडीज में जो मेनोपॉज का एज होती है वो होती है 45-50 के आसपास। हाँ हाँ तो बहुत से लोगों को पहले हो जाता हाँ हाँ। है। हेलो। हेलो। हाँ या हाँ, बोलिए। तो उसमें कुछ लोगों को ना पहले हो जाता है 40s में या 38 में या 30s में हो जाता है। तो उसमें कुछ लोगों ने कॉल किया और उन्होंने हमारा जो ये रूटीन होता है ना पानी का और इसका उसको फॉलो किया तो उनका 1 महीने के अंदर ही उनका पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। ठीक है। अभी हाँ हाँ। आपको सिर्फ 3 महीना हुआ है तो उसका बेसिक रीजन यही होता है कि मेटाबॉलिक रेट बहुत गिर जाता है। आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। आप पहली बात तो पानी को रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ ड्रास्टिकली करना पड़ेगा सर, आपको। तब कितना कितना पानी पीना पड़ेगा? सी पानी का कॉम्प्लिकेशन यही है कि आप उसको लंबे टाइम के लिए कम नहीं कर सकते। 3 दिन के लिए कम करेंगे, 4 दिन के लिए कम करेंगे, फिर बढ़ाना पड़ेगा। आप अच्छा। लंबे टाइम के लिए कम करते हैं तो दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। हाँ हाँ हाँ। सो उसमें क्या है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल्स होता है जो आप पीरियडिकली पानी को कम करेंगे, पानी को बढ़ाएंगे और भी बढ़ाएंगे। तो उसमें हम्म। चेंजेस करना होता है पानी के इंटेक में। और आप चाय और दूध और कोई और लिक्विड्स लेते हैं क्या? नहीं, अभी तो मैंने चाह बंद कर दी है। कोरा चाह पहले कितना लेती हूँ, ले सिर्फ लेते हैं? ब्लैक टी। कितना? सिर्फ दिन भर में 1 कप। पहले कितना लेते थे? एक ही बार लेती थी मैं चाह, सुबह। नहीं, अभी आप कह रहे हैं ना बंद कर दिया, तो पहले कुछ ज्यादा लेते थे क्या? नहीं नहीं, पहले कुछ ज्यादा नहीं लेती थी। पहले भी 1 ही कप लेती थी मैं सुबह। और दिन भर में कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी होता है लिक्विड के फॉर्म में, बस। और दही कर्ड और लस्सी वगैरह आप? नहीं, वो भी नहीं लेती मैं। दूध वगैरह पर नहीं लेती और दही वगैरह पर नहीं लेती। बटर मिल्क भी नहीं? नहीं नहीं, वो भी नहीं। वो सिर्फ मैं ना अभी 1 महीने, मुझे 15 डे हुए मेरे को। मैं ब्लैक टी पी रही हूँ, उसमें ना 1 टेबल स्पून घी डाल के पी रही हूँ। उससे आपको क्या इम्प्रूवमेंट लगा? अ, उससे अभी तो इम्प्रूवमेंट नहीं लगा है, पर ऐसा कहते हैं कि ब्लैक टी पीने से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, इसलिए मैं ले रही हूँ। वेट मेटाबॉलिज्म तो कम स्लो हो होता है। जाता है ब्लैक टी से। और कोई भी टी लेंगे, कोई भी चीज जिसमें कैफीन होगी उससे मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है। अच्छा, तो सर मैं वो ब्लैक टी लूँ का नहीं लूँ? नहीं, बिल्कुल मत लीजिए। आप मेटाबॉलिज्म के लिए अगर ले रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लीजिए। होता क्या है कि कई बार हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। टी का काम सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है। हाँ हाँ और टी इन्फ्लेमेशन को कम करते हुए थोड़ा सा हमें कुछ दिन के लिए एनर्जी लेवल हाई लगता है क्योंकि हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि हाँ जो हाँ। इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग जो होती है उसकी वजह से जो दिक्कतें होती है वो खत्म हो जाती हैं। अच्छा तो सर, मैं अभी सुबह उठती हूँ ना, उसके बाद 1-1.5 ग्लास पानी गर्म करके और वो भी सुबह बंद, सब कुछ बंद करिए। अभी आप ये बताइए कि क्या कह रहा था मैं। आपका पानी का इंटेक तो हो गया। आप खाने में यूजली क्या खाते हैं? यूजली सब्जी और रोटी, बस इतना ही। और 2 रोटी और हम्म। सब्जी, बस इतना ही खाती हूँ मैं, और कुछ कितनी नहीं। बार खाते हैं दिन में? 2 ही बार खाती हूँ, एक बार सुबह 11 बजे और रात में 8 बजे।
आप दो दो रोटी और दो बारी ही क्यों खाते हैं, ज्यादा क्यों नहीं खाते? वेट की वजह से। हाँ, वेट की वजह से। देखिए, ये दूसरा गलती होता है। आप अगर खाना कम खाएंगे तो आपकी हेल्थ उससे नेगेटिव इफेक्ट होगा, उससे भी आपका वेट बढ़ेगा खाना कम खाने से। सर पर मेरे को है ना वो 2 ही रोटी जाती है, 2 रोटी के ऊपर मैं कुछ खाती ही नहीं। मैं पहले तो खाते होंगे कभी, जब आपकी एज 15-16 साल थी तभी भी दो ही रोटी खाते थे। हाँ, हाँ तब खाती थी मैं वो। कितना? उस बार तो मैं 3-3 खा जाती थी एक बार में। तो आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो रहा है ना, अब थोड़ी हो रहा है। हम्म। तो आपका सबसे पहले तो जो पानी पीना है उसको छोड़ दीजिए। आप अच्छा। अभी फिलहाल क्या करिए, या तो 3 मील्स लीजिए, अगर 2 मील्स पर रहना चाहते हैं तो बाई ऑल मीन्स 2 मील्स पर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम थोड़ा सा ठीक है। चेंज करिए, सुबह 9 हाँ से हाँ 10 बजे के बीच में हाँ हाँ। और शाम को 6 बजे। हम्म, ठीक है। तो 8 घंटे का गैप हो गया, 8-9 घंटे का। हाँ हाँ और इसी तरीके से कुछ गैप रात का हो जाता है, रात का सोने वाला होता है ना टाइम, तो उस हाँ समय हाँ तो एनर्जी कम चाहिए होता है सोते हुए। तो अगर आप देखेंगे तो 6 बजे से लेकर 5 घंटे 11 बजे के आसपास तक जागेंगे आप, फिर उसके हाँ बाद सो जागती हूँ। जाएंगे। हाँ फिर हाँ। उसके बाद सोते हैं तो उससे आपका जो टोटल टाइम पीरियड है, 6 बजे खाया और सुबह 10 बजे खाया, तो कितना गैप हो गया, करीब करीब 8 घंटे, नहीं 6 बजे खाया और सुबह 8-9 बजे, तो करीब 14 घंटे का हो गया ना। हाँ नहीं, 14 घंटे। 14 नहीं है, 16 घंटे का हो गया। 16 हाँ हाँ। ठीक है, उसमें से 5 घंटे तो सोने का है और 5 घंटे तो जागने का है, ऊपर 8 घंटे सोने का भी है ना बीच में। हाँ 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 तो अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो इक्वली स्प्रेड हो जाएगा खाना। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसका मतलब है कि आपको खाना देर में पचता है। हाँ। तो अगर आप 5 घंटे के बाद जगह में 6-7 घंटे का गैप दे के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छा। दूसरा काम ये करना है कि आपको 1 गिलास पानी पीना है खाने के साथ साथ, हाँ खाने के साथ। और वो भी सिर्फ 200 ml। हो। ठीक है, 200 ml हाँ पानी हाँ। पिएंगे और 2 बारी पानी पिएंगे खाने के साथ साथ, उसके अलावा कुछ भी खाना और पीना नहीं है। कितने दिन, 3 दिन तक क्या? हाँ, ये शुरू में 2-3 दिन तक करिए, फिर उसके बाद मैं आपको शेड्यूल दे देता हूँ पानी पीने का, तो आप उसके हिसाब से चेंज करते रहिएगा। एक वीक के हिसाब से, मतलब वीकली एक शेड्यूल दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप पानी को रेगुलेट करिए। और दूसरा काम करना है वॉक एंड रेस्ट का। आप दिन में हर 1 घंटे में 40 मिनट में 5 मिनट चलिए और 5 मिनट लेट जाइए चलने के इमीडिएटली बाद में। ठीक है ठीक है। तो ये करने से आपको अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि हाँ हाँ लगता नहीं है क्योंकि आपकी एज अभी 21 है, तो या तो अगर मेजर प्रॉब्लम होता है तो अगली एज में हो जाता है, 16-17 में। हाँ और हाँ। इस एज में आपका टेम्परेरी प्रॉब्लम होगा, इसको सीरियसली कर लो 15-20 दिन, महीना भर। इसको ठीक करने है से सर। आपका प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। और पानी 15-16 गिलास कभी मत पीजिए गलती से भी। हाँ 15-16 गिलास की जगह आप 10-12 गिलास पी सकते हैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन। हाँ हाँ तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कोई भी पानी का कमी होगा वो भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद साइकिल चलाएंगे आप, 2 गिलास और 6 गिलास। हाँ एक दिन दो हाँ गिलास हाँ। लेंगे, एक दिन 6 गिलास लेंगे, वो मैं आपको रूटीन दे देता हूँ। और ये याद ठीक है सर। रखिए कि आपको नॉर्मल स्पीड पर चलना है, घर में चलना है, और ठीक है ठीक है। 5 मिनट चलना है सिर्फ एक बारी में। 5 मिनट से ज्यादा चलने की कोशिश मत करिएगा। डोंट फील कि आपका स्टेमिना ज्यादा, आप चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। हाँ पांच हाँ मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेटिए, और इसको आप पूरे दिन में 15 बारी करिए कम से कम। ठीक है सर। और एक बार आप 2-3 दिन के बाद कॉल करके बताइए कि आपको नींद में कितना फर्क पड़ा। नींद का मतलब आप सोने के बाद फ्रेश फील करते हैं नहीं करते, आपका बॉल मूवमेंट कितना इंप्रूवमेंट हुआ, आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगा नहीं होने लगा, और आप हाँ जो 2 रोटी खा रहे हैं वो 3 या 4 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। आप जितना ज्यादा खाएंगे और जितना मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा उतना आपका वेट कम होगा। आप ऑलरेडी 3 से 2 पर आ गए, वेट फिर भी बढ़ रहा है। हाँ हाँ सर मेरा वेट अभी ना 3 सालों में पहले मेरा 55 था। हम्म 55 से अभी पिछले में म्हणजे 6 मंथ पहले वेट मेरा 60 था। अभी हम्म मैंने पिछले महीने किया ना तो मेरा 62 निकला और अब भी बढ़ गया है शायद। तो अभी तो हम्म। 64 63 हाँ, उसकी ऐसा चिंता ही मत होगा। करिए, पर एक चीज का ध्यान रखिए, हाँ। फ्रूट्स और ये सलाद ये सब बेकार की चीजें मत लीजिए। नहीं नहीं। बकायदा रेगुलर रोटी खाइए, और रेगुलर रोटी खाने के अलावा अपना फूड इंटेक को बढ़ाओ। 3 रोटी 4 रोटी के बीच में खाओ, इससे ज्यादा भी मत खाना। और नहीं आप नहीं। जब पानी कम करेंगे ना तो आपका भूख अपने आप से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो आपको हफ्ते 10 दिन में धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते रहिएगा, एक साथ एकदम से मत बढ़ाइए, धीरे धीरे उसको बढ़ा दीजिए। धीरे धीरे। तो ओके आपके ओके। 1 महीने हो जाएगा। तो ओके। जल्दबाजी मत करिए उसको, धीरे हाँ धीरे। हाँ।
सर मैं और सुबह सुबह ना उठ के छलांग नहीं मत करो, सिर्फ वॉक एंड रेस्ट करो, जितना भी टाइम है वॉक एंड रेस्ट करना, कोई भी एक्सरसाइज मत करो। आप जितना सूर्य एक्सरसाइज नमस्कार भी नहीं करोगे, करने के क्या सर? नहीं आप जितना भी एक्सरसाइज करोगे वो सब आपका वेट और बढ़ता रहेगा उससे। देखो ये ठीक। मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, ये बहुत ही टिकलिश चीज होती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में कितना एनर्जी बन रहा है और कैसे उसका एक्सपेंडिचर चल रहा है। अगर आप एक्सरसाइज तो आपका एनर्जी खर्च होगा उस एक्सरसाइज से, हाँ जो हाँ एनर्जी खर्च होगा वो हाँ एनर्जी आएगा कहाँ से? वो आपका जो वाइटल ऑर्गेन्स होता है, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब जो चीजें होती है, वो हाँ आपका एनर्जी वहां से माइनस हो जाता है। तो अगर आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, हाँ हाँ। अगर आपका सर हार्ट, मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम है वैसे बीच बीच में अभी आपको और भी बहुत सारी होगी, और भी मैं बहुत बता सकता हूँ आपको। साल सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बीच बीच ओके में अटक ओके रही। ओके, अभी आपको साल में खांसी जुकाम कितनी बार होता है? कोल्ड एंड कफ। खांसी जुकाम मुझे तो साल में 4-5 बार हो जाता है। हाँ, तो वो सब इंडिकेशंस हैं लो मेटाबॉलिक रेट के। आपको खांसी जुकाम भी होगा, आपको सर दर्द होता है कभी? सर दर्द नहीं होता इतना, सिर्फ मेरे को सर्दी वगैरह कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है और नहीं, साल में। आपको सर दर्द बिल्कुल नहीं होता कभी भी? नहीं सर दर्द नहीं होता मुझे आपको कभी। चश्मा लगा हुआ है? नहीं चश्मा विश्मा नहीं है हेयर मेरे फॉल का प्रॉब्लम है? किसका? हेयर फॉल? हाँ वो तो बहुत है। हाँ, तो एक हेयर फॉल हो गया, और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी होगा शायद। हाँ कॉन्स्टिपेशन मेरा रूटीन जो डेली रूटीन है वो जो अच्छे से हो रहा होता है, तब मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता सर। पर मैं बीच में फास्ट वगैरह रख लेती हूँ, हाँ, वही उस टाइम हो जाता है। तो ये सब गड़बड़ है। फास्ट फास्ट कभी मत रखना, हमेशा दिन में 2 बारी तो खाना ही खाना है कम से कम। कभी हाँ 2 बारी, कभी 3 बारी भी कर सकते हैं। 3 बारी का भी रूटीन मैं भेज दूंगा। फिलहाल आप 2 में ऑलरेडी चल रहे हो, 2 में चल सकते हो, अदरवाइज आप 3 में भी उसको शिफ्ट कर सकते हो। अगर 3 बारी खाना खाना है तो एक तो 8 बजे खाओ, एक 2 बजे खाओ, और फिर रात को 8 बजे खाओ। इक्वल अच्छा। गैप रखेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में 2 घंटे बाद कभी खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली। तो ना तो हाँ पहले हाँ वाला खाना डाइजेस्ट होगा, ना बाद वाला खाना बाद डाइजेस्ट होगा, वाला। ओहो। और फिर उससे एसिडिटी बढ़ेगा, इंडाइजेशन बढ़ेगा। इंडाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपने खाना खाया है उससे जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है उतना होगा ही नहीं प्रोड्यूस, हाँ वो भी है और सर। उससे आपका मेटाबॉलिक रेट गिरता है। हाँ हाँ सर ये मुझे पीरियड्स का प्रॉब्लम है ना, अभी से नहीं है ये, मेरे स्टार्टिंग से ही है। जब मेरे को पहली बार पीरियड्स आई थी ना, हम्म उसके बाद वो 2-3 महीने में आती ना, हम्म वो तब तक ठीक था। 6 महीने म्हणजे साल भर तो ठीक था ये मेरा। हम्म। पर उसके बाद मेरे को है ना 1.5 महीने में, 2.25 महीने में आते थे तो पीरियड। मैंने डॉक्टर को आप दिखाया। पानी शू से पी रहे हो ना ज्यादा? हाँ शुरू से भी बीच बीच में मुझे ना पिंपल्स पर हो गए थे फेस वो पे। गलत फहमी है। जो पिंपल्स इसमें भी कम ज्यादा हो सकता है, उसकी चिंता मत करिए। पिंपल्स आपका 2-3-4 महीने में एकदम क्लीन हो जाएगा। अभी नहीं है मेरे को, अभी सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे अभी आती है। आप जब पानी वगैरह को चेंज करेंगे ना, तो हाँ हो हाँ। सकता है पिंपल्स बढ़ जाए तेजी से। तो उसकी अच्छा। चिंता मत करिएगा कि उससे पानी को दोबारा मत बढ़ाइएगा। वो 3-4-5 महीने लगेगा, वो एकदम सेटल डाउन हो जाएगा पूरा, एकदम स्किन का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। जी वो जी। टेम्परेरी होता है, क्योंकि जो भी बॉडी में चेंजेस आएगा ना, उसकी वजह हम्म। से होगा वो पिंपल्स। उसमें चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा बॉडी का सिस्टम चेंज होगा आपका, और जैसे जैसे चेंज होता रहेगा बाकी सारा स्किन अपने आप, पूरा बॉडी का स्किन ठीक हो जाएगा, और हेयर फॉल भी सर बंद हो मेरे जाएगा। को फीवर भी रहता है, थोड़ा थोड़ा फीवर हर रोज रहता है वो। वो सब ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। मेडिसिन वगैरह मत लीजिएगा उस सब के लिए। नहीं मेडिसिन तो नहीं लेती हूँ उसके लिए। और फिर अभी ये फक्त पीरियड्स का ही प्रॉब्लम है मेरे को। 1.5 साल पहले मैं डॉक्टर को दिखाया था ना, उसके बाद मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे। अभी तो मैं घर मेडिसिन पे ही लिया हूँ होगा ना ना आपने? लॉकडाउन की वजह से। हाँ मेडिसिन लिया होगा ना उस समय? हाँ मेडिसिन लिया था, 15 दिन की मेडिसिन थी, उसके बाद सब रेगुलर हो गया था मेरा। तो अभी अभी मुझे लिया मुझे होगा ना? प्रॉब्लम आई है। तो अभी लिया होगा आपने? सर आवाज अड़क गई आपकी। एक सेकंड, एक सेकंड। आपको अभी भी तो मेडिसिन लिया होगा ना दोबारा से? नहीं नहीं अभी नहीं लिया मैंने। लास्ट मेडिसिन कब लिया था आपने पीरियड्स के लिए? पीरियड्स के लिए तो वही ना 1.5 साल 2 साल पहले। अच्छा, उसके उसके बाद बाद मैंने नहीं? उसके बाद ली ही नहीं मैंने मेडिसिन। उसके बाद रेगुलर चल रहा था? हाँ उसके बाद रेगुलर चल रहा था। सिर्फ अभी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आई ना उसके पहले मुझे डेट टू डेट आ रही थी पीरियड्स। कितना डेट होता, कितना गैप होता था? 28 दिन का होता था या 30-35 दिन का होता था? 30 दिन का पूरा ही होता था, कभी कभी 32 दिन 34 दिन ऐसे हो जाते थे। पर आ जाता था वो 1-2 दिन बाद जो ये हो जाता था। और आपको पेन भी होता है?
पेन कभी कभी होता है सर, रेगुलर पीरियड्स में नहीं होता। हम्म। 4-5 महीने में एक आधी बार हुआ तो हुआ पेन, वो भी तो पेट दर्द होता है। वो ज्यादा होता है या टॉलरेबल होता है पेन में? उसके लिए पेन किलर लेते हैं या नहीं लेते? नहीं, पेन किलर नहीं लेती मैं। ठीक है, ठीक है। फिर आप ये रूटीन फॉलो करिए और होपफुली लेट अस होप कि वीक 10 डेज में आपका चालू हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, आप बताइएगा वैसे 2-1 दिन में फोन करके कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, कैसे कैसे लगा। और अगर कोई एंग्जाइटी वगैरह कुछ होता है तो उस एंग्जाइटी का भी आप बता रहे हो ना कुछ होता है, हाँ हाँ। एंग्जाइटी जब भी हो 1 चम्मच चीनी खा लिया करो। ठीक है एंड सर। डोंट वरी अबाउट शुगर, शुगर से वेट नहीं बढ़ता है। मैं शुगर ही मैंने पूरी कम कर दी है सर अभी। मैं ये तो सारा वही रीजन होता है। आप एक चम्मच ही शुगर खाना है और प्लेन शुगर खाना है, चिंता करने की बात नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मालूम है ना कि हाँ तो दुनिया के अंदर जितना भी र्यूमर्स है ना उस सबसे नुकसान हो रहा है। पानी ज्यादा पियो, चीनी मत खाओ, नमक मत हाँ, खाओ, तो इन सब वो चीजों तो से है सर। नुकसान होता है। सर दो अभी पीरियड्स मेरे जल्दी आ जाएंगे ना फिर, क्योंकि मुझे 2 महीने तो हो गए हैं, अभी तीसरा महीना चालू हो गया है। आप इसको 15 चालू को। करो और इसको सीरियसली करो, जितना भी बताया ना उसको बहुत सीरियसली करो, अच्छे से करो। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, प्यास ज्यादा लग रही है, कुछ भी है, तो इमीडिएटली कॉल करके बात कर लीजिए। मैं आपको यूजली अगर आपको प्यास ज्यादा लगे ना, हाँ हाँ। जैसे आप पानी कल बंद करोगे, प्यास ज्यादा लगे तो उसमें वॉक एंड रेस्ट कर लिया करो इकट्ठा। जैसे आपने 5 मिनट चले, 5 मिनट लेटे, फिर 5 मिनट चले, 5 मिनट लेटे, ऐसे करके 2-3 बार 4 बार ही करोगे तो प्यास लगनी बंद हो जाएगी और ठीक है भूख सर। भी उससे मैनेज हो जाएगी। और आई वुड सजेस्ट यू कि आप 3 बार ही खाना खाना शुरू करो, 8 बजे, 2 बजे, ठीक 8 बजे, ठीक है। ठीक एटलीस्ट है 15 दिन के लिए ऐसे करो। हो, ठीक है सर। ठीक है। सर आप शेड्यूल मुझे भेज देंगे क्या अभी? ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। हाँ, मैं कर रहा हाँ हाँ, हूँ। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर, कॉल करती हूँ मैं आपको 2-3 दिन बाद। ठीक है।